शरीर साधना का साधन है। शरीर का मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा में प्रवेश कर परमात्मा अर्थात ब्रह्म ज्ञान या सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना है, परंतु उसके लिए अखंड पवित्रता की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि हिरण्यगर्भ, कपिल मुनि, पातंजल आदि ऋषियों ने कुछ ऐसे साधनों का आविष्कार किया या रचना की जिनको हम साधना, योग साधना के नाम से पुकारते हैं। योग साधना का मुख्य उद्देश्य ही मन को या मन के द्वारा स्वयं से, अपनी आत्मा से तथा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना तथा सत्य, शिव, सुंदर, शांत और शाश्वत पद ग्रहण करना है। किसी भी सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारा शुद्ध, बुद्ध तथा निष्पाप होना अति आवश्यक है। इस मंतव्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने यम अर्थात बाह्य वातावरण की शुद्धि, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, अस्तेय तथा अपरिग्रह नियम अर्थात शारीरिक या आंतरिक शुद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि नियमों की व्याख्या स्वयं के लिए की है। इनका पालन करने के बाद ही हम प्रियता, सौम्यता तथा प्रसन्नता की स्थिति को प्राप्त कर योग का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी कार्य की सफलता के लिए शरीर का स्वस्थ अर्थात सुअवस्थित अर्थात वात, पित्त, कफ का सम अवस्था में रहना भी अति आवश्यक है। इसके लिए आसन आदि का वर्णन किया गया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये मन की साधना है, अर्थात हमें अपने मन को ही साधना है। हमें अपने मन के द्वारा ही प्राण वायु को अपने वश में करके चलाना है। प्राण वायु ही वास्तविक रूप से वो शक्ति है जो कि हमारे शरीर, हमारे एक एक सेल को चला रही है। हमारी आत्मा भी इसी शक्ति का ही रूप है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो परमात्मा ने मानव को ही ये विशिष्ट बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम प्राण वायु का नियंत्रण कर सकते हैं और वास्तविक जीवन का आनंद ले सकते हैं। आइए इस विशिष्ट बुद्धि का आनंद लें। हमारे शरीर का एक एक कोशाणु अर्थात सेल सूक्ष्मवात नाड़ियों से जुड़ा होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो प्राणवायु वात नाड़ियों के द्वारा शरीर के हर कोशाणु तक जाती है, जिसका अनुभव हम तन्मयता और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट नाड़ियां तथा नाड़ियों का समूह होता है, जिनमें सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला प्रधान नाड़ियां हैं। सुषुम्ना मेरुदंड मज्जा के भीतर सूक्ष्म नली है तथा इसके भीतर वज्रणी, चित्रणी, ब्रह्म नाड़ियां होती हैं। सुषुम्ना को सरस्वती या ज्ञान नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना के बाईं ओर ईड़ा या गंगा नाड़ी तथा दाईं ओर पिंगला नाड़ी नाम के दो स्नायविक शक्ति प्रवाह होते हैं। सुषुम्ना में वात, ईड़ा में कफ और पिंगला में पित्त का प्रवाह होता है। इन सब के अतिरिक्त सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ कुछ शक्ति वहन केंद्र या नर्व प्लेक्सस होते हैं, जिनमें मुख्य हैं मूलाधार अर्थात पेल्विक प्लेक्सस, स्वादिष्ठान अर्थात हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, मणिपुर कोटियक प्लेक्सस, अनाहत कार्डियक प्लेक्सस, विशुद्धि कैरोटिड प्लेक्सस, आज्ञा चक्र मेड्यूला प्लेक्सस शिवनेत्र, सहस्त्रार अर्थात
सेरिब्रल प्लेक्सस। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ओज का साम्राज्य या वर्चस्व स्थापित करना है, अर्थात सही दिशा में किया प्राणायाम शारीरिक धातुओं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का मंथन कर विशिष्ट शक्ति ओज की वृद्धि करता है तथा शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करता है। मूलाधार चक्र, पेल्विक प्लेक्सस या कॉकीजील प्लेक्सस सप्लाइज पेल्विक रीजन, लोअर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लोअर लिम्स। स्वाधिष्ठान चक्र, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स सर्विंग पेल्विक विस्टा एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस और कोटियक प्लेक्सस सप्लाइज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस सप्लाइज हार्ट एंड नियर बाय स्ट्रक्चर्स लाइक लंग्स। विशुद्धि चक्र, कैरोटिड प्लेक्सस सप्लाइज नेक एंड अपर लिम्स। आज्ञा चक्र, मेड्यूला प्लेक्सस और कोरॉइड प्लेक्सस सप्लाइज पिट्यूटरी ग्लैंड, part of brain and vital organs like eyes, nose, ears. ऊर्ध्व जत्रुगत सहस्त्रार चक्र, cerebral plexus. It increases mental efficiency and supernatural powers. प्राणायाम रहस्य। आप किसी भी सुलभ आसन में बैठ सकते हैं। जो बैठने में असमर्थ हों वे लेटकर भी इसका आनंद उठा सकते हैं। सर्वप्रथम अपने श्वास पर ध्यान दें। आप ऐसा महसूस करेंगे कि जब श्वास अंदर जाता है तो प्राणवायु सारे शरीर में फैलती है तथा शरीर के हर कोशाणु में एक सेंसेशन अर्थात एक सिहरन, वाइब्रेशन पैदा करती है। वास्तविक रूप में यही हर कोशाणु में प्राण का संचार है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हल्कापन महसूस करते हैं। कुछ समय तक इस क्रिया पर ध्यान दें। प्राणायाम का एक विशेष उद्देश्य हर कोशाणु में अपनी इच्छा शक्ति द्वारा प्राणों का विशेष गति से संचार करना है। अब गहरी सांस लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका श्वास रीढ़ की हड्डी के साथ चलता हुआ बिल्कुल नीचे के हिस्से अर्थात मूलाधार चक्र तक जा रहा है। और मूल बंध लगाइए अर्थात नीचे के हिस्से को संकुचित करिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए अपनी क्षमता अनुसार। तत्पश्चात श्वास को रीढ़ की हड्डी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। इस क्रिया को धीमी गति से कुछ देर या कम से कम 7 बार दोहराएं। कुछ देर विश्राम कर इस क्रिया का आनंद लें। फिर इस क्रिया को तीव्र गति से 7 बार करें।
इसी प्रकार अनुलोम विलोम गति से यह प्राणायाम किया जा सकता है। बाईं नासा से पूरक 1 से 6 गिनती तक, कुंभक 1 से 6 तक, दाईं नासा से रेचक 1 से 12 तक, इस प्रकार 7 प्राणायाम करें। तत्पश्चात अनुलोम विलोम तीव्र गति से करें, अर्थात नाड़ी शोधन करें 14 बार। अंत में अपने मन या ध्यान को मूलाधार पर केंद्रित कर वहीं से श्वास को तीव्र गति से सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर लाएं, कपालभाति की तरह 21 बार। इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र तथा ब्रह्मरुद्र में ध्यान करते हुए प्राणायाम करें। समापन करने से पहले 3 बार ओम का मानसिक जाप करें। मूलाधार से अ, उ और ऊं का ध्यान करते हुए हृदय आकाश, जो कि आत्मा का स्थान है, उस पर केंद्रित करें। फिर 3 बार ओम का मानसिक जाप हृदय आकाश से आरंभ कर ब्रह्म रंध्र तक केंद्रित करें, अर्थात हृदय आकाश कलेजे एपिगैस्ट्रिक रीजन से 3.5 अंगुल अंदर का स्थान, जो कि आत्मा का विशेष स्थान है, उस पर केंद्रित करें। इन सब चक्रों पर ध्यान व प्राणायाम करने से शारीरिक मानसिक ओज की वृद्धि और विशेष आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य, आनंद चित्त एवं धनैश्वर्य आदि तो इनकी प्रतिछाया है, अर्थात ये सब अपने आप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आप जिस जिस चक्र पर ध्यान करते हैं, उससे संलग्न नर्व प्लेक्सस जिस जिस अंग को सींच रहा होता है, उस अंग में विशिष्ट शक्ति अर्थात प्राण का प्रवाह तथा संचार होता है।